हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि टैक्सेशन कमिटीज़ का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि कौन सी कमेटी कब एस्टेब्लिश की गई। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टैक्सेस की क्रोनोलॉजी कि कौन सा टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया, एज वेल वो कब अबोलिश किया गया। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड अबोलिशन ऑफ टैक्सेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले आता है हमारा लैंड रेवेन्यू टैक्स दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जब भी हमारा लैंड सिस्टम था, रोयतवाड़ी, मालवाड़ी और जमींदारी प्रथा, तो उसमें ये लैंड रेवेन्यू टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1773 के अंदर। सेकेंड आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले 1860 में ब्रिटिश इंडिया के अंदर। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें जो भी नुकसान हुआ था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन ने उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उस जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसको रिकवरी करने के लिए 1860 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट लेके आए थे, जो कि बाद में 1873 के अंदर अबोलिश कर दिया गया था। उसको फिर से 1886 के अंदर एक नया इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो भी पुराना इनकम टैक्स एक्ट था उसको रिफॉर्म करने के लिए एंड रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इंट्रोड्यूस किया गया 1860 के अंदर, अबोलिश किया गया 1873 में और फिर से रीइंट्रोड्यूस हुआ 1886 के अंदर। थर्ड वन इज मोटर व्हीकल टैक्स दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1914, जो मोटर व्हीकल्स के ऊपर लगता है। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट टैक्स, जो कि 1922 में सबसे पहले बंगाल के अंदर, जिसको बंगाल अम्यूजमेंट टैक्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो 1922 के अंदर सबसे पहले बंगाल के अंदर ये एंटरटेनमेंट टैक्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर थ्रू आउट द इंडिया ये 1948 में एक्टिव हुआ था। उसके बाद आता है स्टेट ड्यूटी, जिसको इनहेरिटेंस टैक्स के नाम से भी जानते हैं। दैट इज कैलकुलेटेड ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ। उसके जब मृत्यु होती है किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की, तो उसकी डेथ के टाइम पे उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1953 एंड अबोलिश्ड इन 1985। नेक्स्ट आता है सेल्स टैक्स, दैट इज ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेल्स टैक्स यानी जो भी हम कंजप्शन के लिए कंज्यूमर चीज़ें बाय करते हैं, जो भी चीज़ें खरीदते हैं, उनकी सेल के ऊपर जो भी टैक्स इम्पोज होता है, दैट इज सेल्स टैक्स दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1956। नेक्स्ट इज वेल्थ टैक्स दैट वाज इम्पोज्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कैल्डर। तो कैल्डर ने रिकमेंड किए थे ये टैक्स। इनफैक्ट वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, ये चारों ही टैक्स कैल्डर की रिकमेंडेशन के बाद इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो वेल्थ टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1957 एंड नोट कीजिएगा इसको 2016 में अबोलिश भी कर दिया गया इनफैक्ट, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स, ये भी कैल्डर की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस हुए थे 1957 के अंदर। एंड गिफ्ट टैक्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1958 में और जिसको अबोलिश कर दिया गया था 1998 के अंदर, राइट। उसके बाद आता है कॉरपोरेशन टैक्स, दैट इज द टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कॉरपोरेट, यानी जो कंपनीज होती है उनके प्रॉफिट्स के ऊपर ये इम्पोज किया जाता है। सब पहले जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही इंक्लूड था। 1961 के अंदर इसको इनकम टैक्स से अलग किया गया है। तो 1961 में कॉरपोरेशन टैक्स है वो एग्जिस्टेंस में आया और 1961 के अंदर ही इनकम टैक्स के लिए अलग से एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट इन्फोर्समेंट में आया। उसके बाद आता है मोडवेट टैक्स, दैट इज मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1986। एंड सर्विस, ये मोडवेट है वो 2000 में इसका नाम चेंज होके सेनवेट हो गया, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। उसके बाद आता है सर्विस टैक्स, दैट इज imposed on the services provided to the consumers. Basically this is a indirect tax. Indirect tax आप समझते हैं जिसमें टैक्स बर्डन है उसको दूसरे पर्सन्स के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो 1994 के अंदर सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट इज बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, जो भी बैंकिंग के अंदर जो भी कैश की ट्रांजेक्शन्स होती है उनके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ये इंट्रोड्यूस हुआ 2005 में एंड अबोलिश हुआ 2009 के अंदर। नेक्स्ट इज फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। इसमें क्या होता है, जो भी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं उन बेनिफिट्स के ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, दैट इज फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 2005 एज वेल।
उसके बाद आता है वैल्यू एडिड टैक्स, दैट इज़ नोन एज वेट। ये इंट्रोड्यूस हुआ 2005 में। ये सबसे पहले इसको वेट को इंट्रोड्यूस करने वाला जो स्टेट था वो हरियाणा था, जिसने 2003 के अंदर वेट को इंट्रोड्यूस अपने स्टेट के अंदर लागू किया। एंड द लास्ट वन इज़ GST, जो आप सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ 2017 के अंदर। तो ये थी हमारी टैक्सेस की क्रॉनोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।